इस वीडियो में मैं टॉप 10 स्ट्रैटेजीज को रैंक करने वाला हूं जो सबसे कॉमनली लोग ट्रेड करते हैं, सो दैट आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े। और ये वीडियो देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी, कौन सी सिस्टम में अपना टाइम इन्वेस्ट करना है एंड कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल होगी, स्पेशली अगर आप एक बिगिनर हो और आप ट्रेडिंग सीखने की कोशिश कर रहे हो। तो शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए, यहाँ पे हम जो स्ट्रैटेजीज को है 4 कैटेगरी में रैंक करेंगे, A B C D। A मतलब सबसे बेस्ट, B मतलब ठीक ठाक है, मतलब करना चाहिए बट थोड़ा सा कॉशन के साथ, C जो है अवॉइड कर सकते हो तो करना चाहिए, D जो है बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो हम रिव्यू करने वाले हैं वो होने वाली है इंडिकेटर ओवरलोड। अब इंडिकेटर ओवरलोड का मतलब क्या होता है? यूजुअली कोई भी इंसान जब ट्रेडिंग शुरू करता है तो उसको जो है ये बता दिया जाता है कि भाई एक काम करो, इंडिकेटर में जाओ, इंडिकेटर में जाके RSI ढूंढ लो, RSI ये हो गया। उसके बाद लोगों को कहा जाता है भाई एक काम करो, बॉलिंजर बैंड ढूंढ लो, तो बॉलिंजर बैंड लगा देंगे। उसके बाद लोगों को ये भी कहा जाता है भाई मैकडी ढूंढ लो, मैकडी आ गया। तो लोगों के चार्ट जब आप देखोगे, अगर आप किसी भी ट्रेडर को फॉलो कर रहे हो और उसका चार्ट कुछ अगर ऐसा दिखता है तो भाई जो है आपको दूर थोड़ा सा भागने की जरूरत है। ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। लैगिंग का मतलब ये होता है कि जब प्राइस मूव कर जाता है उसके बाद इंडिकेटर छपता है। तो अगर इसको मैं मान लो पीछे रिप्ले करता हूं, मैं इसको फॉरवर्ड करूंगा तो कभी भी देखना कि पहले मूव आएगा, ये देखो ये पहले मूव आ गया, उसके बाद जो है इंडिकेटर बनता है। ठीक है, अब तीनों इंडिकेटर देख लो, पहले मूव आएगा उसके बाद जो है इंडिकेटर ऊपर नीचे होने लगता है। तो दैट मींस ये इंडिकेटर जो है आपको पुरानी इंफॉर्मेशन दे रहा है चार्ट पे, एंड बहुत कम चांसेस है कि आप ये सारे इंडिकेटर्स यूज करके जो है शायद प्रॉफिटेबल बन पाओ। अब ऑफ कोर्स देयर माइट बी एक्सेप्शंस, कुछ ऐसे लोग होंगे कि भाई जो ये सारी चीजें यूज करके भी प्रॉफिट बना रहे हैं, बट अगेन उनकी प्रॉफिटेबिलिटी उनको बधाई हो। लेकिन अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा मेरे हिसाब से कि इंडिकेटर वाली स्ट्रैटेजी से जितना दूर रहोगे उतना बेहतर है। तो इंडिकेटर ओवरलोड की स्ट्रैटेजी विच इंक्लूड्स RSI, बॉलिंजर बैंड्स, मैकडी और कुछ सारे इंडिकेटर्स एक्सेप्ट मूविंग एवरेज, ये सारे इंडिकेटर्स वाली स्ट्रैटेजी को मैं डाल दूंगा D टियर में। D टियर मतलब जो है जितना इससे दूर रहोगे उतना बेहतर है। अब नंबर 2 पे हमारे पास एक स्ट्रैटेजी या सिस्टम आने वाला है, वो है SMC। अब बहुत सारे लोग मुझे सवाल करते हैं कि उमर भाई SMC ट्रेड करना चाहिए कि ICT ट्रेड करना चाहिए। आज फाइनली हम जो है डिटेल में जाके इसको समझने वाले हैं। अब SMC में मैंने देखा है लोगों को 2 तरीके की चीजें ट्रेड करते हुए। SMC का फुल फॉर्म है वैसे स्मार्ट मनी कंसेप्ट, जहां पे क्लेम किया जाता है कि जो स्मार्ट मनी होती है, स्मार्ट मनी का मतलब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, ना कि रिटेल ट्रेडर्स। हम जो है हम रिटेल ट्रेडर्स हैं, हम आम आदमी, कॉमन मैन, जिसको कहा जाता है डम मनी। स्मार्ट मनी कहा जाता है इंस्टीट्यूशंस को, जो बड़ी बड़ी बैंक्स होती है, जो मार्केट्स को मूव करती है, जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं, उनको स्मार्ट मनी कहा जाता है। एंड इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज अज्यूम्ड दैट कि भाई अगर कोई बिग बिलियन डॉलर बैंक कुछ मूव कर रही है, कुछ ट्रेड प्लेस कर रही है, तो दे प्रोबेबली नो समथिंग, दे आर स्मार्टर देन द नॉर्मल पीपल, इसके लिए उनको स्मार्ट मनी कहा जाता है। एंड स्मार्ट मनी कंसेप्ट का मतलब बेसिकली ये होता है कि ऐसे कंसेप्ट जो इंस्टीट्यूशंस है जो स्मार्ट मनी यूज करती है। और स्मार्ट मनी कंसेप्ट में कुछ बेसिक कंसेप्ट आ जाते हैं, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक का मतलब जो भी लेवल से एक बड़ा मोटा मूव आया उसको मार्क कर देंगे सपोर्ट की तरह, उसको ऑर्डर ब्लॉक मान लिया। अब अगली बार जब प्राइस उस पर टैप करेगा तो उस पर हम जो है बाय करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया मैंने, क्योंकि यहाँ से एक बड़ा मूव आया। अब यहाँ पे जब आप देख सकते हो इस ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस ने टैप किया तो प्राइस यहाँ से जो है ऊपर चला गया। उसके बाद कुछ और पैटर्न जिसको QML कहा जाता है, जिसको लेट QML कहा जाता है, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं SMC में। अब मैं स्ट्रेटजीज को रैंक करूंगा कुछ बेसिक क्राइटेरिया से। नंबर 1 क्राइटेरिया होने वाला है कि एक बिगिनर उसको कितने अच्छे से समझ सकता है। दूसरी चीज, इसको अप्लाई करके क्या इंसान प्रॉफिटेबल बन सकता है, कितना आसानी से प्रॉफिटेबल बन सकता है, एंड इसको सीखने में कितना ज्यादा टाइम लगेगा। SMC को मैं रैंक करूंगा B टियर में, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अनलेस एंड अनटिल आपके पास एक बहुत अच्छा टीचर है, एक बहुत अच्छा मेंटर है जो खुद प्रॉफिटेबल है, जो खुद ये सिस्टम ट्रेड कर रहा है, तब तक आप अगर YouTube से फ्री में ये सीखने की कोशिश करोगे तो SMC जो है काम कर सकती है, बट दिस इज नॉट समथिंग दैट अ बिगिनर शुड स्टार्ट विद। आता है फिर उसके बाद जो थर्ड स्ट्रैटेजी, थर्ड सिस्टम जो हम रिव्यू करने वाले हैं वो होने वाला है ICT। ICT का फॉर्म है इनर सर्कल ट्रेडर। अब इनर सर्कल ट्रेडर का जो कंसेप्ट है, इनर सर्कल ट्रेडर इज अ बिग यूट्यूबर हु हैज इंट्रोड्यूस्ड दिस ICT कंसेप्ट। अब ICT कंसेप्ट जो है ऑनेस्टली आज तक मुझे नहीं समझ में आया। ठीक है, उसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक और कंसेप्ट होता है चोच करके, CHOH, चेंज ऑफ कैरेक्टर जिसको कहते हैं शायद। बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं ICT में, वेरी सिमिलर टू स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स, बट ICT थोड़ा सा और डिटेल में जाता है, आई फील उसको और ज्यादा सेम चीजों को रिफैब्रिकेट करके बताया जाता है। बट आई बिलीव ICT ऑल्सो बिलोंग्स इन द B टियर, प्योरली बिकॉज एक बिगिनर के लिए खुद से ICT कंसेप्ट सीखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। बहुत कम लोग हैं जिनको मैंने देखा है, ऐसा नहीं है कि लोग ICT ट्रेड करके प्रॉफिटेबल नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स आई नो आर ICT ट्रेडर्स, बट एक बिगिनर के लिए सीखना बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है, एंड एक बिगिनर को बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है ICT सीखने में, इसलिए आई विल पुट दैट ऑन B
टेयर। उसके बाद आता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ब्रेकआउट ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि एक लेवल है जो प्राइस बार बार टेस्ट कर रहा है, अगर प्राइस ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, अगर प्राइस उसको फाइनली ब्रेक कर देता है तो आप बाय करते हो, स्टॉप लॉस आपका जोन के नीचे होता है और टारगेट आपका 1:2 या अगला रेजिस्टेंस लेवल होता है। स्टार्टिंग में जब मैंने अपना जर्नी शुरू किया था तो मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में ब्रेकआउट ट्रेडिंग करता था, स्विंग ट्रेडिंग करता था, एंड दैट इज अ स्ट्रैटेजी जिसकी वजह से मैंने पहली बार अपनी लाइफ में प्रॉफिटेबिलिटी देखी थी, एंड उसको मैं स्विंग ट्रेडिंग पे मतलब कुछ दिनों के ट्रेड्स होल्ड करता था, ना कि वो इंट्राडे पे करता था। इंट्राडे पे भी मैं कभी कभी स्टार्टिंग में ब्रेकआउट ट्रेडिंग करता था, बट वो मेरे लिए काम नहीं किया। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ब्रेकआउट ट्रेडिंग को मैं रैंक करूंगा सी टियर में। ब्रेकआउट ट्रेडिंग से दूर रहोगे तो बेहतर रहेगा। सिर्फ और सिर्फ अगर प्योरली आप ब्रेकआउट्स का वेट कर रहे हो बिना कोई अदर फैक्टर्स यूज किए, सिर्फ ब्रेकआउट्स के बेसिस पे ट्रेड करते हो, तो बहुत हाई चांसेस है कि आप शायद प्रॉफिटेबल ना बन पाओ, बिकॉज आज के टाइम पे मार्केट में इतना ज्यादा लिक्विडिटी हंट होता है, इतना ज्यादा स्टॉप हंट होता है। सिर्फ और सिर्फ आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करोगे तो बहुत कम चांसेस है कि शायद आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओ। उसके बाद आता है पांचवा स्ट्रेटजी विच इज फिबोनाची एंड पुल बैक ट्रेडिंग। फिबोनाची और पुल बैक ट्रेडिंग को मैंने एक साथ रखा है। फिबोनाची और पुल बैक ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, अब कभी भी आप प्राइस को देखोगे तो प्राइस एक से स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है। प्राइस अगर ऊपर जाना होता है तो थोड़ा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। दिस इज ऑलवेज हाउ प्राइस गोज अप, एंड इफ द प्राइस वांट्स टू गो डाउन तो प्राइस कभी स्ट्रेट नीचे नहीं गिरता है अनलेस इट्स अ क्रैश। बट प्राइस को अगर गिरना होता है तो प्राइस ऐसे गिरता है, वेव्स में गिरता है, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। तो आप अगर एक पुल बैक ट्रेडर हो तो आपका गोल ये रहने वाला है कि भाई जब प्राइस ऊपर जा रहा है, जब भी प्राइस नीचे की तरफ पुल बैक देता है आप यहाँ बाय करोगे, ऊपर जा रहा है फिर से नीचे पुल बैक देता है आप यहाँ बाय करोगे। तो आपका गोल होता है एज अ पुल बैक ट्रेडर कि इन पुल बैक्स पे आप बाय करो। अब यूजुअली क्या होता है, पुल बैक का बेस्ट जज करने का तरीका होता है फिबोनाची। फिबोनाची एक बहुत अच्छा मैथमेटिकल कंसेप्ट है जो बहुत ब्रिलियंटली काम करता है, एंड ऑनेस्टली सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, बहुत सारे यूनिवर्स की छोटी सी छोटी चीज में जो फिबोनाची के रेशियोज जो है काम करते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब मान लो यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे नीचे की तरफ आया, यहाँ पे पुल बैक दिया प्राइस। अब मैं यहाँ से लो से लेके हाई पॉइंट तक फिबोनाची मार्क करूंगा। यहाँ पे मैंने फिबोनाची मार्क कर दिया, इसको मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लूंगा सो दैट मुझे समझ में आएगी प्राइस ने कितना पुल बैक लिया। यहाँ पे आप देखोगे एग्जैक्टली 0.618 लेवल पे, इसको हम कहते हैं गोल्डन पॉकेट। फिबोनाची के ऊपर मैंने बहुत सालों पहले एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था, अगर आपको देखना तो आप वो देख सकते हो, जहाँ पे मैंने डिटेल में फिबोनाची समझाया हुआ है। यहाँ पे पुल बैक लिया और प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया, which was a brilliant pullback. Again, I think Fibonacci is one of the best concepts of trading that has ever existed. तो अगर मेरे को आपने सिर्फ ये कहा कि सब छोड़ दो, सिर्फ एक टूल यूज करके ट्रेड करो, तो that would be Fibonacci. तो Fibonacci को मैं डालूंगा एब्सोल्यूट A tier में। Fibonacci सबसे सिंपल टू अंडरस्टैंड है, एंड आपको बेसिक मार्केट अंडरस्टैंडिंग के साथ आप Fibonacci यूज करना शुरू कर सकते हो। अगर आपने Fibonacci यूज किया, there's a very high chance कि you will become a profitable trader. बट Fibonacci को सही टाइम फ्रेम पे यूज करने आना चाहिए। अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे यूज करोगे, जितना छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे उतना आपका एक्यूरेसी कम होता जाएगा, जितना हायर टाइम फ्रेम पे जाओगे उतना एक्यूरेसी जो है आपका बढ़ता जाएगा। कमिंग टू 6th नंबर स्ट्रेटजी, जिसको मैंने नाम दिया है सेशन बेस्ड स्ट्रेटजी। अब सेशन बेस्ड स्ट्रेटजी जो है एक फॉर्म ऑफ स्ट्रेटजी जो मैं खुद यूज करता हूं। सेशन बेस्ड स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है कि ऑफ कोर्स फॉरेक्स मार्केट में 3 मेजर सेशंस होते हैं। एक होता है एशिया सेशन, एक होता है लंदन सेशन और एक होता है न्यूयॉर्क सेशन। तो एक ऐसी स्ट्रेटजी जो सेशन के बेसिस पे काम करती है उसको हम कहेंगे सेशन बेस्ड स्ट्रेटजी। अब मैं पर्सनली सेशन बेस्ड स्ट्रेटजी को बहुत ज्यादा यूज करता हूं। मैंने बहुत सारे फ्री में यूट्यूब वीडियोस भी बनाए हुए इन सिमिलर स्ट्रेटजीज को समझाते हुए, जो बहुत बेहतरीन है और बहुत सही तरीके से लोगों के लिए काम करती है। बहुत सारे लोगों ने बहुत प्रॉफिट भी बनाया है। तो एक सिंपल सेशन स्ट्रेटजी समझा देता हूं आपको। मान लो लंदन ओपन है, ठीक है, लंदन सेशन जब भी खुलता है, आपका अगर बायस बुलिश है, मान लो आपका मार्केट स्ट्रक्चर जो है लॉन्ग टर्म में आपको 4 टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश दिख रहा है, और अगर मार्केट ओपन होता है लंदन पे और जैसे ही आपको एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है, जैसे यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बाय का ट्रेड प्लेस कर दूंगा, नीचे स्टॉप लॉस लगा दूंगा और एक सिंपल 1:2 का टारगेट रखूंगा। इसको मैं कहता हूँ यूजुअली लंदन कंटिन्यूएशन स्ट्रेटजी, जहाँ पे लंदन ओपन के ऊपर हमें जो भी साइड ट्रेड मिल रहा है उस साइड पे हम लोग ट्रेड लेके मार्केट में एंटर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो अगर मेरा बायस बेरिश है, यहाँ पे लंदन ओपन हुआ, यहाँ पे बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, मैं सिंपल 1:2 का टारगेट रखूंगा, एंड इन दिस सिनेरियो मेरा टारगेट जो है हिट हो गया। अब यूजुअली ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से काम करती है। क्यों काम करती है? बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, एल्गोरिदम्स, बैंक्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम विंडो पे अपने एल्गोरिदम्स को प्ले करते हैं, अपने पैटर्न्स को रिपीट करते हैं। अब ऑफ कोर्स लंदन में बिग प्लेयर्स बैठे हुए हैं जिनको मार्केट मूव करना है, वो ऑफ कोर्स लंदन सेशन में ही वो चीज को करेंगे। एंड नॉर्मली क्या होता है, अब ये बैंक्स जो होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, इनको बहुत सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने होते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वांटिटी में। अब ऑफ कोर्स वो लोग ये एक बार में नहीं कर सकते, और इनफैक्ट एक दिन में भी नहीं कर सकते। कभी कभी क्या होता है, इनको महीनों लग जाते हैं पूरी एक पोजीशन बिल्ड करने या एग्जिट करने में। अब अगर आपको एक एकदम ह्यूज अमाउंट ऑफ पोजीशन एग्जिट करनी है या फिर एंटर करनी है, तो आपको अगर महीनों लगने वाले हैं, देन व्हाट यू विल डू इज यू विल ट्राई टू प्लेस द सेम ऑर्डर्स एट द सेम टाइम एंड इन द सेम वे, जिससे क्या होता है कि मार्केट में एक रिपीटेड पैटर्न बन जाता है। अगर ये सिंपल सी स्ट्रेटजी को आप बार बार टेस्ट करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि यूजुअली लंदन सेशन में एक अच्छा मूव आता है, एंड वो अच्छा मूव आने के लिए अगर आपने बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस कर लिया और लंदन ओपन पे ट्रेड कर लिया, देन यू कैन कैप्चर अ गुड सेशन, अ गुड मूव इन दैट पर्टिकुलर सेशन। अगेन ऐसी मैंने बहुत सारी स्ट्रेटजी बनाई हुई है जो सेशन बेस्ड है, एंड ऑफ कोर्स दे वर्क वेरी वेल। मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो आई एम गोइंग टू पुट सेशन बेस्ड स्ट्रेटजीज इन A tier, क्योंकि उसको समझ
समझना भी बहुत आसान है, टाइम भी बहुत कम लगता है एंड आपको पूरा दिन चार्ट के सामने नहीं बैठना, सिर्फ एक सेशन के लिए बैठना है, 1-2 घंटे से ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ती है एंड इजी टू अंडरस्टैंड है, एक बिगिनर इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर सकता है। नंबर 7 पे है लिक्विडिटी एंड स्टॉप हंट स्ट्रेटजीज। अब बहुत सारे लोग आजकल लिक्विडिटी कर रहे हैं एंड लिक्विडिटी स्ट्रेटजीज को ट्रेड कर रहे हैं, बट क्या ये एक्चुअली काम करता है, ये कितना ज्यादा प्रैक्टिकल है? नाउ लिक्विडिटी जो है इट इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट जो मैंने अगेन एक और यूट्यूब वीडियो में डिटेल में समझाया हुआ है, बट लिक्विडिटी अगर आप ओवरऑल समझने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, एक बिगिनर के लिए थोड़ा सा हार्ड हो सकता है समझना, बट क्या वो काम करता है? 110%। लिक्विडिटी इज एन एब्सोल्युटली अमेजिंग कंसेप्ट एंड आपको आना ही चाहिए अगर आप ट्रेडर बनने की कोशिश कर रहे हो। तो बिगिनर हो, समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, डेफिनेटली काम करता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बिगिनर हो तो टाइम लग सकता है, बट डेफिनेटली वर्क्स एंड फॉर दैट रीजन आई थिंक आई विल पुट लिक्विडिटी इन बी टियर। नंबर 8 इज वेरी इंटरेस्टिंग व्हिच इज मूविंग एवरेज। अब बहुत सारे ट्रेडर्स एंड बहुत सारे लोग मूविंग एवरेजेस यूज करते हैं। मूविंग एवरेज एक सिंपल कंसेप्ट है जहां पे क्या होता है, कुछ ऐसी लाइंस देखने को मिलती है व्हिच बेसिकली शोज की एक सर्टेन पीरियड का एवरेज प्राइस बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर ये वाला जो लाइन दिख रहा है आपको वो है मेरा 50 डे मूविंग एवरेज, दैट मींस पिछले 50 दिन में एवरेज प्राइस जो है इस लेवल का रहा है। तो अगर एक्चुअल प्राइस 5108 है तो मुझे दिख रहा है कि 50 डे मूविंग एवरेज इज 5098। नाउ कभी भी आप देखोगे कि मूविंग एवरेज भी एक लैगिंग इंडिकेटर है वैसे तो, बट जब भी प्राइस मूविंग एवरेज से एक सर्टेन परसेंटेज दूर जाता है, जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यूजुअली प्राइस जो है मूविंग एवरेज के करीब होता है और मूव करता रहता है धीरे धीरे, बट प्राइस जब भी मूविंग एवरेज से दूर जाता है यूजुअली व्हाट हैपेंस इज प्राइस कम्स बैक टू द मूविंग एवरेज, मार्केट करेक्ट्स। तो मार्केट खुद को करेक्ट कर लेता है, मार्केट करेक्ट होता है तो यूजुअली क्या होता है, प्राइस जो है मूविंग एवरेज को या तो ब्रेक कर देता है या तो वापस मूविंग एवरेज के पास आ जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने करेक्ट किया, वापस से मूविंग एवरेज के पास आ गया, तो इसको हम कहते हैं मीन रिवर्जन। नाउ दिस इज अ वेरी रियलिस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल फिनोमेना, स्टैटिस्टिक्स में बहुत नॉर्मल सी चीज है, प्राइस जो है बिना मीन रिवर्जन के मूव कर ही नहीं सकता है। मीन रिवर्जन का बेसिकली मतलब यही होता है भाई कि जो मूविंग एवरेज है सिंपल भाषा में प्राइस वापस आके उसको टच करेगा ही करेगा। तो अब इसमें जो है कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, यू नेवर नो कि प्राइस वापस मूविंग एवरेज को टच करने से पहले कितना दूर हो जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा, उतने ऊपर नीचे में आपका बैंक बैलेंस जो है ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसलिए मूविंग एवरेज से थोड़ा सा दूर रहोगे तो बेहतर है। तो मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी को मैं डालूंगा सी टियर में, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मूविंग एवरेज को अकेले ट्रेड करने से जो है आपका काम नहीं बनने वाला। नंबर 9 इज ट्रेंड लाइंस। अब ट्रेंड लाइन एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। ऑनेस्टली मेरे ट्रेडिंग करियर की शुरुआत से मैंने ट्रेंड लाइंस की बैंड बजाई है और सिर्फ ट्रेंड लाइंस की बैंड बजाई है, क्योंकि मुझे आज तक जो है ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट नहीं समझ में आया है एंड मुझे नहीं समझता है कि लोग ट्रेंड लाइंस को क्यों ट्रेड करते हैं। क्योंकि मेरा एक सिंपल सा आर्ग्यूमेंट ये है ट्रेंड लाइंस को लेके कि अगर लोग कहते हैं कि ट्रेंड लाइन पे प्राइस सपोर्ट लेता है, ठीक है लेता होगा, बट अगर एक बायर है जो यहाँ पर बैठा हुआ है, इस पर्टिकुलर एरिया में बैठा हुआ है और उसको इधर ही बाय करना है, तो अगर उसको 4980 पे बाय करना है तो वो किस दिमाग से बोलेगा कि मैं $10 में एक्स्ट्रा खरीद लेता हूँ? या तो वो अपने प्राइस के लिए वेट करेगा या तो वो बाय ही नहीं करेगा। इन नॉर्मल केसेस व्हाई वुड द बायर इंक्रीज हिज बिड प्राइस? तो मेरे हिसाब से जो सप्लाई और डिमांड होता है वो डायनामिक नहीं होता है, वो यूजुअली फ्लैट होता है, लीनियर होता है, जहां पे प्राइस जो है उसको टैप करता है एंड यूजुअली ऑर्डर्स को फिल करके प्राइस ऊपर नीचे जाता है। एंड अगर मान लो प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है तो यूजुअली मार्केट एक नया सप्लाई और एक नया डिमांड फाइंड आउट करता है। बट ये सिंपल लॉजिकल रीजनिंग की वजह से मुझे ट्रेंड लाइन आज तक नहीं समझ में आई है, हो सकता है मैं गलत हूँ। ऐसा भी है कि बहुत सारे ट्रेडर्स है जो सिंपल ट्रेंड लाइंस को यूज करके प्रॉफिटेबल भी है, बट क्या मैं यूज करूंगा? नहीं। क्या मैं रिकमेंड करूंगा? यस। ट्रेंड लाइन इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड, बट मैं ये बिलीव करता हूं कि कोई भी कंसेप्ट आप ट्रेड कर रहे हो, कोई भी स्ट्रेटजी आप ट्रेड कर रहे हो, उसके पीछे का आपको कंप्लीट लॉजिक समझ में आना चाहिए। क्योंकि अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया है तो आप उस चीज को लेके बहुत कॉन्फिडेंट रहने वाले हो एंड कॉन्फिडेंस से ही आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है वो अच्छा होगा। तो अगर ट्रेंड लाइंस के पीछे आपको कोई अच्छे से कंसेप्ट समझा सकता है एंड आप वो बिलीव कर पाते हो, आप लॉजिकली उसको समझ पाते हो, देन ट्रेंड लाइन इज अ गुड कंसेप्ट टू ट्रेड। डज इट वर्क इन द हायर टाइम फ्रेम्स? यस। तो आई वुड पुट ट्रेंड लाइन, ऑनेस्टली मैं कंफ्यूज्ड हूं बी टियर और सी टियर में, एंड बिकॉज मैं कंफ्यूज्ड हूं तो आई एम गोइंग टू पुट ट्रेंड लाइन इन सी टियर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट कॉमनली ट्रेडेड स्ट्रेटजी व्हिच इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एंड हर एक इंसान जब ट्रेडिंग सीखता है तो उसको बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिखाया जाता है। अब बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डेफिनेशन ये होता है कि एक ऐसा लेवल जो 3 बार टैप हो चुका है ऊपर की तरफ उसको रेजिस्टेंस कहेंगे, एक बेसिक लेवल जो 3 बार नीचे की तरफ टैप हो चुका है उसको जो है सपोर्ट कहेंगे। अब ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो ये रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो सपोर्ट बन जाता है। तो इसको कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। आज के टाइम पे सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगेन काम नहीं करता है। ऐसे मार्केट में आप सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेड करने जाओगे तो आपकी बैंड बच जाएगी, बिकॉज मार्केट जो है बहुत ज्यादा ट्रैप करने लगा है, लोगों को स्टॉप लॉस हंट करने लगा है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ, तो आप बोलोगे भाई कि ठीक है एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, टेस्ट कर लिया इसको, तो यहाँ पे शॉर्ट मार देते हैं, यहाँ पे बैंड बच गई। तो ये भी होता है बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस। एंड अगेन बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है इन मोस्ट केसेस फेल हो जाता है, इन मोस्ट केसेस काम नहीं करता है, अनलेस एंड अनटिल आप उसके साथ
साथ या तो ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्फ्लुएंस या फिर कुछ लोग फेयर वैल्यू गैप्स भी यूज करते हैं, कुछ लोग दूसरे कंसेप्ट भी यूज करते हैं, कुछ लोग वॉल्यूम प्रोफाइल्स एंड अदर कंसेप्ट भी यूज करते हैं, लिक्विडिटी भी यूज कर सकते हैं। अनलेस एंड अनटिल आप सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कुछ कॉन्फ्लुएंस के साथ कंबाइन नहीं कर रहे हो, देयर इज अ वेरी हाई चांस दैट इट विल नॉट वर्क, स्पेशली फॉर अ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम या हायर टाइम फ्रेम पे लेके जाओगे देन डेफिनेटली बड़े बड़े टाइम फ्रेम्स पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स काम करते हैं एंड दैट इज मेजरली ड्यू टू फंडामेंटल लेवल। जैसे मान लो यहाँ पे मैं लेवल अगर बना देता हूँ तो गोल्ड का आप देख सकते हो $1000 का जो लेवल था एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। प्राइस ने जब भी $1000 के आसपास आया तो प्राइस ने यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ऊपर गया। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो कि ये एक लेवल था गोल्ड का, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। ये रेजिस्टेंस लेवल जो है ऑलमोस्ट टूटने के लिए 4 साल लग गए थे और फिर जब टूटा तो भाई ऐसा टूटा कि भाई लग रहा है अब कभी वापस ही नहीं आ पाएगा यहाँ पे। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लॉन्ग टर्म में काम करता है। इट कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म बाइंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, बट फॉर ट्रेडिंग आई डोंट थिंक इट्स अ गुड कंसेप्ट। सो आई एम गोइंग टू पुट दिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इनटू सी टियर, स्टे अवे फ्रॉम इट, बट इट कैन बी गुड अगर आप इसको अदर कंसेप्ट्स के साथ कंबाइन करते हो तो ये था टॉप 10 कॉमनली ट्रेडेड स्ट्रेटजीज एंड आई होप इससे शायद आपका जर्नी फास्ट हो जाए या आपका टाइम बच जाए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।